न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों आज हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी के बाराखाप के चबूतरे पे हैं। जो पुराना बाराखाप का जो चबूतरा होता था वो राखीगढ़ी में होता था। उसी चबूतरे पर आज एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। किस पर्पज़ के लिए समिति बनाई गई है या जो बाराखाप थी उसके पैरेलल बनाई गई है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। इस जो समन्वय समिति बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं संदीप भारती हमारे साथ है। संदीप जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। संदीप जी आज आपको अध्यक्ष बनाया है समन्वय समिति का। ये समन्वय समिति किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसकी क्या कोई ज़रूरत थी? देखिए, ये समिति निमान साहब ये परिवार बनाया गया है, सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार। हमारे यहाँ व्यवस्था थी कभी से कि मिलजुल के फैसले लेते थे और उन फैसलों को लागू करने के लिए सिर धड़ की बाजी लगाते थे। लेकिन 8वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारियों के बाद वो व्यवस्था में बदलाव आया। अलग तरह से सत्ता का ताकत का केंद्रीकरण होने लगा और जो फैसले लेने की परंपरा थी वो खंडित होगी। हमने हमारे जो गांव वाला मामला था उससे पहले भी ये महसूस कराया था समाज में जागरूक लोगों की एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, सभी बराबरी के हों और सामाजिक मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे वो अपना एक मजबूत फैसला लेने की और उसको निभाने की क्षमता रखते हो। इसके लिए आपकी जो बाराखाप एक कमेटी है, जो बाराखाप की जो पंचायतें या गांव में पंचायत लेवल पे हैं, ऐसी काफ़ी जैसे पंचायतें भी हैं, बाराखाप की आपकी पंचायत भी थी, तो उसकी क्या ज़रूरत थी अभी? देखिए, ज़रूरत हमने मान साहब ये महसूस करी कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनको वर्तमान जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे पंचायत की हैं, चाहे खापों की हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की हैं, चाहे अलग अलग संगठनों की हैं, उसमें वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ आपने सैकड़ों ऐसे व्यक्तित्वों को देखा जो अपने अपने गाँव के बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अब वो प्रबुद्ध व्यक्ति वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भरोसा अपना ये समझिए कि कम हो चुका था उनका। इसलिए सभी का सामूहिक ये मत था कि हमारे को अब एक मजबूती से पुरानी जो हमारी परंपरा है उसी को मद्देनज़र रखे हुए एक ऐसे परिवार का गठन करना चाहिए जो बुरे समय में साथ खड़ा होने वाला हो। हमारा खुद जो गाँव का मामला है उदाहरण है। हम इतने बड़े दोहरे हत्याकांड के बाद भी संगठित होने में हमारे को 1 महीना लग गया। अब दोहरे हत्याकांड के संगठन भाईचारे को जोड़ने में आपको महीने लग जाएंगे, समाधान में 9 महीने लग गए। यदि हम संगठित होते, मजबूती से अगर सामाजिक रूप से संगठित होते तो 9 महीने की बजाय 9 दिन में बात का समाधान हो चुका होता। और वो तो दो एक मजबूत खास कहे जाने वाले जो थे वो मृतक थे। यदि किसी कमज़ोर भाई के साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसका कौन रखवाड़ा है? हमने और तमाम जो प्रबुद्ध लोगों ने महसूस कराया कि भाई कुछ नई शुरुआत करनी होगी, किसी के काउंटर में नहीं, किसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं। खाप को अगर ज़रूरत हमारी पड़ेगी, हम खाप के ही भाई बेटे हैं, खाप का सहयोग करेंगे। जैसे एक शब्द का यूज़ किया परिवार, ये परिवार का गठन किया गया है। परिवार में जो खाप पंचायत है ना, उनका बड़ा आजकल प्रदेश में बड़ा रोल रहता है। आपकी परिवार की पंचायत है उसमें खाप पंचायत ने दूरी बनाई है। देखिए, खाप पंचायत ने दूरी बनाई होती तो यहाँ आदमी थोड़े जाते। ये सारे जो आदमी बैठे ये खाप के तो लोग हैं। खाप का मतलब मान साहब सिर्फ 5 या 7 आदमी नहीं होता। खाप का मतलब है जो उस व्यवस्था में अपना भरोसा रखते हैं। तो खाप का मतलब 5 या 10 आदमी नहीं है मान साहब, और ना ही ये जितनी हमारी खापें बनी उतने से खाप होती। गणतंत्रीय व्यवस्था में जो लोग पूरा भरोसा करते हैं वो सभी लोग यहाँ आए हैं। और ये मैं आपको ये बता दूँ, खाप की दूरी ना दूरी का हमने जिस दिन आवश्यकता होगी हम हमारे भाई हैं बुलाएंगे भी, और जिस दिन उनको ज़रूरत होगी हम जाएंगे भी। ये हमने अपनी व्यवस्था करी है और ये खाली बाराखाप के लिए नहीं करी है। यहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेके लगभग 50-60 गाँव में तो हमने अभी भाईचारे को जोड़ा था। इसको पहले 50-60 गाँव तक और उसके बाद प्रयास होगा पूरे हरियाणा तक लेके जाने का काम करेंगे। आप ये बताइए, बुरे समय में साथ की किसको ज़रूरत नहीं है? और बुरा समय किसका ऐसा है कि सभी का लिखा हुआ है कि हमने सारी ज़िंदगी मौज मारनी है? तो बुरे समय में अपने भाईचारे का हमने संगठन कराया है और वो सिर्फ खाप तक सीमित नहीं है, ना ही सिर्फ हमारी खाप तक सीमित है, ना ही वो आसपास की खाप तक सीमित है, पूरे हरियाणा तक जाएगा। और ये मैं अनुरोध करूंगा तमाम भाईचारे से, इसको किसी के पक्ष विपक्ष या वो बात ना बनाएं। हम सभी जो है मिलजुल के प्रयास करेंगे हरियाणा को अच्छा हरियाणा बनाने का। क्योंकि जैसे चर्चा है कि वही जो बाराखाप थी वो बिल्कुल अब तक एक थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके पैरेलल को इसे एक कमेटी बनाई गई है और इससे लगता है कि बाराखाप 2 फाड़ हो गई है। ना तो बाराखाप 2 फाड़ हुई जी, और ना ये बाराखाप से अलग कोई बनाई गई है। बाराखाप अपना काम कर रही है। सामाजिक संगठन तो सैकड़ों बने हुए हैं। सामाजिक संगठन तो 125 तो खापे हैं। उसके अलावा हरियाणा में मेरे ख्याल से कम 700 से 800 संगठन होंगे। ये तो एक सामाजिक संगठन कह लो। और परिवार तो ये मान के चलिए खाप का ही हिस्सा है। अगर आप बाराखाप की बात करते हैं तो ये बाराखाप का परिवार है और इसमें हमारे सारे भाई साथ हैं। अगर बाराखाप की वर्तमान कमेटी को मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ हैं। ये कुछ राजनीतिक भाई होते हैं जिनको हर बात में राजनीतिक मतलब निकालना होता है। यहाँ राजनीति ना तलाश करी जाए।
हमने इसको जो ढांचे को रूप दिया है, आज सारे भाइयों की मेरे पे जिम्मेदारी रखी, 1.25 लाख का हमारा परिवार है लोगों का, कि संदीप को आगे करते हैं। और मैंने यहाँ से प्रस्ताव पास कराया कि मेरे को अपने जैसे 33 और प्रधान चाहिए, तो अगले 1 से 1.5 महीने में इसको हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। आज चूंकि एक सामूहिक फैसला था तो उसको मैंने स्वीकार कराया है। हम इसको एक ऐसा सामूहिक नेतृत्व मान साहब डेवलप करेंगे जिसपे हर भाई को जिससे जुड़ने का चाव होगा। आपको भी ये लगेगा, किसी राजनीतिक आदमी को लगेगा कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़ के मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूं, जहां मेरी बात सुनी जा सकती है। चर्चा ये भी थी कि भाई संदीप भारती को राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म देके लॉन्च किया जाएगा। देखिए, राजनीति के लिए मान साहब मेरे को किसी से शर्म थोड़ी आती है। मैं तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा आदमी हूं जो गलत को मुंह पे कहने की हिम्मत रखता हूं। दुनिया उधर चल रही है, मैंने भाई किसी का कोई आज तक कोई इतना बड़ा दबाव नहीं है, मैं किसी राजनीति ना कर सकता हूं। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन मेरा मन करेगा जिस पार्टी में करेगा मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूं। को किसी ने मेरे को बांध थोड़ा ही रखा है। और भाई राजनीति मान साहब जब करेंगे, राजनीति के लिए लॉन्चिंग की गई है ये जो राजनीति के लिए मान साहब ऐसा है, ये तो चलो 17 गांव हैं हरियाणा में, कोई किसान का बेटा ऐसा जो मुझे ना जानता हो। लॉन्चिंग तो मेरी बहुत पहले हो चुकी है। मेरे कर्म जो थे मान साहब, आप उसके साक्षी हो। ये हरियाणा में सोशल मीडिया आने से पहले ही मेरी बड़ी लॉन्चिंग हो चुकी है। ये तो बार बार लॉन्चिंग शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में एक बड़ा कांड हुआ था राजकुमार सैनी जी के, उससे पहले आपने तो काफी चर्चा में रहे थे। सैनी वाले मामले से पहले नहीं था क्या? 2014 में उचाना में हमने लड़ाई लड़ी। उससे पहले कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता, मेरे को शहर जाना करता। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मान साहब उसी टाइम से हरियाणा जाने लग गया था। अगर मेरे को लॉन्चिंग की जरूरत होती तो मेरे खुद के इंडिविजुअल कर्म ऐसे हैं कि मैं उन्हीं के नाम पे लॉन्च हो सकता हूं। देखो, कोई परिवार का जज्बा आता ना, वहाँ बोलते हैं कि भाई बड़ा शांति प्रिय आदमी होना चाहिए, बड़ा बुजुर्ग, एक भाई निर्णय लेने वाला जो परिवार को संगठित रख सके। और संदीप भारती की एक क्रांतिकारी नेता के रूप में छवि है, तो इसको आप किस रूप में आगे प्रस्तुत करोगे? देखिए मान साहब, पिछले 4-5 साल में बुजुर्गों के सानिध्य में, मार्गदर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव मेरी सोचने की प्रक्रिया में, फैसले लेने की प्रक्रिया में हुआ है। आपको ये यकीन किसको होगा, अभी 3 महीने हम हज़ारों आदमी गाँव में धरने पर बैठ सकते हैं, संदीप अगवानी कर रहा हो। संदीप तो 3 घंटे में रोड पे आने वाला था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने चीज़ें सीखी हैं। और यहाँ इसीलिए मैंने इसको डिसेंट्रलाइज करा है। 33 और मेरे से तकड़े आदमी मेरे साथ होंगे, बुजुर्ग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, और सामूहिक फैसले, कलेक्टिव लीडरशिप वो होगी। उसमें मैं तो आपको हैरानीजनक मैं बात बताता हूँ, गाँव में अगर हमारे मामले में 20 फैसले हुए हैं, 20 फैसले, तो 2 बार ही मेरी मानी गई है। 2 बार ही, 18 बार चाचे ने कह दिया उसकी बात। लेकिन वो दिखने के लिए, चूंकि संदीप थोड़ा सा 4 लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए ज़्यादा वो चीज़ें हैं। तो ना तो इसमें कोई क्रांति की बात है मान साहब, परिवार है और बुजुर्गों के नेतृत्व में यहाँ पे हमारे मार्गदर्शक मंडल बनेगा। वो एक एक चीज़ बताएंगे, जो हमको अच्छी ना लगती वो भी हम काम करेंगे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में। तो परिवार जैसे चलता है मान साहब, खट्टा मीठा छोटा बड़ा सब तरह के भाई लेके, और किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं भाई। कोई अपने आप को ये मानता हो कि यार मेरे को नीचे गिराने के लिए, हमारे को क्या गिराने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा बड़ा व्यक्ति तो है नहीं जिसको मेरे से ज़्यादा हरियाणा में ज़्यादा जानते हो। ठीक है, कोई अपने आप को कुछ मानता हो, लेकिन हरियाणा में, उत्तर भारत में भाई ठीक 4 भाई जानते हैं। किसी को, अपने भाईचारे के किसी भाई को मुझे गिराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक आवश्यकता मुझे है कि बुरे समय में दोबारा किसी को अकेला महसूस ना करना पड़े। इसलिए इस परिवार में जाति वर्ग से ऊपर उठ के, मैं और मेरा से ऊपर उठ के, राजनीतिक जमाघटा से ऊपर उठ के हम बड़ा अच्छा काम करके दिखाएंगे। जी, हमारे साथ बीसी समाज के अध्यक्ष जो चुने गए हैं इसी समन्वय समिति के, अशोक जी आपका क्या कहना है? भाई कहना तो यो है, मेरे लिए तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। जो 17 गांव के तमाम बुजुर्ग बुद्धिजीवी जो लोग थे, जिन्होंने मेरे को बैकवर्ड समाज की इतनी बड़ी कमांड दी है, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। किस प्रकार का कार्य रहेगा आपका? कार्य तो भाई आप भी क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारियों की सेना तैयार होगी है। भाई हमारे तो खून में क्रांति है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी की माँ बहन के साथ गलत होता है, या किसी के समाज में किसी के ऊपर कोई झूठा कोई मुकदमा या कोई झूठे एलिगेशन लगाता है, तो उसके खिलाफ हम तय दिल से खड़े मिलेंगे। ये कमेटी 36 बिरादरी की सर्वजातीय कमेटी बनाई गई है, और ये इस समाज का सुधार करने के लिए और इस समाज को जागरूक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, कुछ आने वाली पीढ़ी को, आगे वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए आज इस कमेटी का गठन हुआ है। जी, काफ़ी लोगों में भ्रांति आती कि वे 12 खाप के पैनल में एक गठन किया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे समन्वय समिति बनाई गई है उसका साफ कहना है कि एक परिवार की तरह कमेटी बनाई गई है, जो कि पूरे परिवार के हकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। वहीं क्रांतिकारी जो नेता इसमें शामिल हुए हैं, जो क्रांतिकारी विचार के हैं, जी भाई, कोई भाई हमारे से नाराजगी रखता हो और ये मानता हो कि हमने उसका घटा दिया, उसको भी कल ज़रूरत पड़ेगी ना, तो भी उसके साथ खड़े हैं। मैं ये बार बार कह चुका हूँ आपके चैनल में, फिर कहता हूँ भाई, मेरे को कोई नुकसान कर रखा हो, मेरे को वास्ता नहीं पड़ता। समाज के काम में
चाहे मेरा कोई खुला विरोधी है वो भी अगर मेरी यानी आप स्वीकार करें कि कोई विरोधी है आपका? नहीं, विरोधी तो मान साहब बने रहते हैं, विरोधी तो बनते रहते हैं, लेकिन जो मतलब अपने आप को मेरा विरोधी मानता हो उसको भी कभी जरूरत पड़ेगी उसके साथ भी खड़े हैं भाई। जी, मंच के माध्यम से खाप के चबूतरे पर संदीप ने साफ घोषणा की है कि जब भी किसी भाई को जरूरत पड़ेगी, चाहे कि उसका कोई विरोधी हो, वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हालांकि ये आने वाला समय तय करेगा कि जो ये समन्वय समिति है किस प्रकार के कार्य करके समाज में अपना संदेश देने का काम करती है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।